रोज की तरह आज भी मेरी नींद जल्दी खुल गई। करीब सुबह के 2:30 बज रहे थे। आज कोई क्लास भी नहीं थी तो सोचा आज ब्रश कर लूं। तो मैं अपना ब्रश, टूथपेस्ट और फेस वॉश लेकर ब्रश करने चला गया। पानी भी गर्म आ रहा था तो सोचा आज नहा भी लूंगा। मैं ब्रश कर ही रहा था जब मेरी नज़र उस पर पड़ी। जो मेरी आंखों ने देखा उसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी। सब बढ़िया चल रहा था, दिन बहुत ही अच्छा था, लेकिन उस एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कोई ऐसी घिनौनी हरकत कर कैसे सकता है? बेसिन पे चढ़ के कैसे? मुझे पीने का शौक नहीं, मगर अपने काम की खातिर पीना पड़ता है। मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, मगर एक ना एक सबूत तो उसने भी छोड़ा ही होगा। मेरे इतने साल के प्रोफेशनल करियर में मेरे आगे कभी भी ऐसा कोई केस नहीं आया। पिछला बोर्डिंग स्कूल में आया था, मगर ये केस कुछ ऐसा केस था जिसके बाद शायद मैं अपनी दाढ़ी के बाल कभी शेव भी ना कर पाऊँ। मैं 1.5 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, ऐसा तो घटना कभी नहीं हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है जो क्या करें। अचानक से रूम्स पे दस्तक होने लगी। लोगों के ट्रिमर्स चेक होने लगे। बियर्ड हो या क्लीन शेव, कोई नहीं बच सकता था। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे एक आम आदमी के सर के बाल की लंबाई होती है 5 से 10 सेंटीमीटर, वहीं उसकी चौड़ाई होती है 100 से 150 माइक्रोमीटर। वही अगर हम उसकी दाढ़ी के बाल की बात करें तो वो होता है आधे से 1 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ उसकी चौड़ाई होती है 150 से 200 किलोमीटर। जो सैंपल हमें घटनास्थल से मिले उससे 2 चीज़ें तो निश्चित हो जाती हैं। पहली कि वो बाल सर के नहीं थे, दूसरी कि वो दाढ़ी के भी नहीं थे। मुझे 3 लोगों पे शक था। पहला हर्षित, दूसरा प्रियांशु और तीसरा साहिल। देखो ये तो रोज रोज होता ही रहता है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। अब मैं इस चीज के लिए क्या वॉशरूम के आसपास घूमता रहूं पूरे दिन? ये बकवास चलती रहेगी बस पूरे समय। काम धंधा नहीं है मेरे को और कुछ। हालांकि वॉशरूम के सबसे पास वाला रूम मेरा ही था, बट जिस टाइम ये हादसा हुआ उस टाइम तो मैं पढ़ाई कर रहा था। देखो इससे भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। जैसे आज ही वाटर कूलर में एक और चूहा मिला, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। What nonsense is this? Do you know how long I have been into this profession? मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या कर रहा है भाई? मगर मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या ये एक चाल थी, क्या एक प्रैंक था, क्या वो नशे में था, क्या वो आदमी ही पागल है, वो आदमी है भी नहीं, क्या पता वो लड़की हो। मेरा दिमाग खा रहा है। उसकी बस एक गलती, और उसी एक गलती को बुना के मैं ये केस सॉल्व करके रहूँगा। ये केस उलझता ही जा रहा है। घटना को हुए हुए 4 घंटे हो भी चुके हैं। स्नैक्स करने का समय हो रहा है,
बल्कि आज तो पकौड़े बने हैं। मुझे ये केस जल्दी सॉल्व करना ही होगा। हालांकि वॉशरूम के सबसे पास वाला रूम मेरा ही था। उस टाइम तो मैं पढ़ाई कर रहा था।